सभी भक्तों को श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। आज मैं सभी भक्तों को भक्त जयमल जी का चरित्र श्रवण करवाने जा रही हूँ और सभी भक्तों से निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस भक्त जयमल जी एक महान राजा थे जो मीरा जी के भाई थे और मीरा जी की वजह से ही उनके अंदर भक्ति प्राप्त हुई थी। मीरा जी को तो आप सभी जानते हो, कितनी महान भक्त थी। जयमल जी एक राजा होते हुए भी भगवान में इस प्रकार लीन होते रहते थे। वो हमेशा भगवान के लिए टाइम निकालते थे, चाहे कुछ भी हो। जयमल जी अपने कामों में व्यस्त रहते हुए भी प्रभु के भजन गुनगुनाना, सभी कार्य करना, प्रभु के लिए सोचना, प्रभु की लीलाओं के बारे में सोचना, उनके मन में सिर्फ भगवान के लिए एक अनन्य प्रेम था। जयमल जी ने सोचा कि मैं एक राजा हूँ, पर 4 घंटे के लिए क्यों ना मैं सिर्फ प्रभु के ध्यान में रहूँ। उस वक्त कोई भी आएगा तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। और जयमल जी ने घोषणा कर दी थी कि 4 घंटे के अंदर कभी कोई आया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड का भागी होगा। जयमल जी के मतलब दिन अच्छा निकल रहा था, हर भक्ति भी अच्छी थी, एक महान राजा भी थे, एक राजा भी अच्छे थे। वो सभी के लिए अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ, जयमल जी के शत्रु को जब पता चला, अरे जयमल जी तो 4 घंटे के लिए भगवान में के प्रेम में मग्न रहते हैं, उन्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, उस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों ना इन 4 घंटे के अंदर अपन उनके महल पे चढ़ाई कर दे, आक्रमण कर दे। तो उन्होंने अचानक से प्लान बनाया। अचानक से वो लोग महल के चारों ओर फैल गए। इतने में जब जयमल जी के सैनिकों को पता चला तो सैनिक घबरा गए, अचानक शत्रु कैसे आ गए यहाँ पे, अभी तो कोई नहीं था। और उनको पता है कि जयमल जी तो अभी पूजा कक्ष में गए हैं, अब तो राजा से भी कोई बात नहीं कर सकता, जो बात करेगा वरना वो मृत्युदंड का भागी बनेगा। अब क्या किया जाए। जयमल जी तो अपने पूजा कक्ष में अपने प्रभु में लीन हो गए। अब सभी मंत्री परेशान। इतने में जब उनकी माँ गुजरी वहाँ से तो सभी ने सोचा, एक माँ ऐसी होती है जो किसी मृत्युदंड की भागी नहीं होती है, ना ही राजा उनको मृत्युदंड सुनाएगा। तो बोलते हैं, माता आपसे एक निवेदन है, अपने चारों ओर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, इस वक्त सिर्फ आप हो जो हमारा प्रार्थना सुन सकती हो, जयमल जी को बताइए आप। तो माता ने बोला ठीक है। जैसे ही जयमल जी के कक्ष में माता पहुँचती है, माता बाहर दूर खड़ी होकर ही बोलती, बेटा जयमल, अभी अपने राज्य पर भारी एक संकट आ पड़ा है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, चारों ओर शत्रु ही शत्रु है। तो इतने में जयमल जी ने बोला, कुछ सुनाई दिया तो ही बोला, ज़्यादा कुछ ना सुना उन्हें, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो मग्न थे। उन्होंने कहा, जो करे श्री हरि करे, ऐसे बोलकर वो अपने भगवान में मग्न हो गए। माता वहाँ से चली गई। इतने में भगवान ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, भक्त ने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ। अब भगवान ने बोला, चलो। भक्त ने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया तो भगवान तैयार हुए, श्री कृष्ण भगवान सैनिक बन गए। सैनिक बनकर उन्होंने महल से घोड़ा लिया और महल के ऊपर से छलांग लगा दी। 4 घंटों के अंदर साबले सलोने कृष्ण को देखकर शत्रु भी ऐसे हो रहे थे मानो उनसे युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा था। अरे ये सैनिक कितना सुंदर है, कितना आकर्षण है। पर भगवान ने सभी को बेहोश किया, मारा किसी को भी नहीं। और जो शत्रु था उनका, वो शत्रु तो उनको देख देख के ही मरा जा रहा था। मतलब उन्हें देखने में ही इतना व्यस्त था कि वो भूल गया कि मैं आक्रमण करने आया। इतने में 4 घंटे हो चुके थे, भगवान चले गए। जैसे ही जयमल जी अपने पूजा कक्ष से बाहर आए, कहो माता आप क्या कह रहे थे। माता ने बोला कि बेटा मैं ये कह रही थी कि चारों ओर शत्रु ही शत्रु हो रहे, अपने राज्य पर इतना बड़ा संकट आ गया। तो बोले ठीक है, सैनिक को जाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। देखा उन्होंने
सैनिक ने कहा, महाराज घोड़ा तो हाँफ रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि बहुत युद्ध किया हो, दूसरा घोड़ा लेकर आइए। दूसरा घोड़ा लेकर गए। जैसे वो बाहर गए, सारे शत्रु सोए हुए थे। एक शत्रु रो रहा था उनका, जो राजा था शत्रुओं का। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो बोले, तुमने ही तो सैनिक भेजा था। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे शत्रुता नहीं रखना चाहता हूँ, बस वो सैनिक दिखा दीजिए। बोले, कौन सैनिक? अरे वो सैनिक सावला सावला सा, सलोना सा सुंदर, और नैन, उसके नैन ऐसे, उनके नैनों ने मुझे ऐसा मारा है, बस बता नहीं सकता मैं। तो बोले, मेरे यहाँ तो कोई सैनिक नहीं है। तो वो समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु ही थे, जो मैं उनमें उनकी भक्ति में मग्न था। तो उन्होंने खुद आकर युद्ध किया। तो उनने रोकर उनके शत्रु के चरणों में गिर गए जयमल जी, और कहा, भाई तुम तो बड़ा बड़भागी है रे, मैंने तो अभी तक नहीं देखा मेरे कृष्ण को, मेरे राम को, और तुम मेरे शत्रु नहीं हो, तुम मेरे शत्रु नहीं हो। और वो बोले, नहीं, मुझे अभी अभी वो सैनिक को दिखा दीजिए। जब भी रोते हुए जयमल जी ने कहा, हे प्रभु प्रकट होइए, रोते हुए विलाप करने लगे। उसी समय प्रभु आए सैनिक का रूप धारण करके। जयमल जी ने भी देखा, उनके चरण स्पर्श किए भगवान, और शत्रुता तो वही नष्ट हो गई थी। अब जयमल जी रोज 4 घंटे तो वो पूजा कक्ष में भगवान के लिए निकाले ही थे। जब एक बार क्या हुआ, जयमल जी जब पूजा कक्ष में गए तो बहुत गर्मी हो रही थी, उन्हें पसीना आ रहा था। तो जयमल जी ने सोचा, अरे जब मुझे इतनी दिक्कत है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही, तो मेरे प्रभु को कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो उन्होंने महल के ऊपर एक छोटा सा कक्ष बनाया, जो चारों ओर से खुला हुआ था, जिसपे मतलब हरियाली थी। उन्होंने रोज वो फूल बिछाते, और ये मानसिक सेवा से ये सोचते कि अब मेरे प्रभु यहाँ सोने आए हैं, मैं उनके चरण दबा रहा हूँ। रोज का उनका नित्य नियम ये हो गया। और उनकी पत्नी ने सोचा, पहले तो 4 घंटे ये किसी को जाने नहीं देते थे, अब ये 4 घंटे और ना जाने किसके लिए निकाले। तो वो जब ऊपर गई, उन्होंने देखा इतने फूल बिछे हुए हैं, कोई ऐसा महान अतिथि होगा मेरे को लगता है। जब ऊपर जाकर देखा उन्होंने, तो एक सावला सलोना अपनी सैया पर लेटा हुआ। अरे ये तो कितना सुंदर है, दूर से ही देखा। और वो नीचे आ गई। उन्होंने पूछा, स्वामी ऊपर जो सोए हुए वो कौन है? तो बोले, कौन? तो वो समझ गए कि इन्होंने प्रभु को देखा है, साक्षात देखा है। तो बोले, आप ऊपर ना जाइए, मैंने मना करा है ना, ऊपर ना जाइए आप। क्योंकि उनको लगता है था कि मेरे प्रभु परेशान हो जाएंगे, उनको उनकी नींद में विघ्न डलेगा, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और जयमल जी एक महान भक्त थे, जिन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। मैं तो सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि एक राजा इतना व्यस्त होने के बाद भी भक्ति कर सकता है, तो क्या तुम प्रभु के लिए 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे एक राजा होकर वो इतना टाइम निकाल सकता है, तो क्या तुम अपने प्रभु के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते? और कहते हो हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम निकालो कि टाइम तभी तो आएगा, समय ऐसे ही नहीं आएगा। एक बार भगवान की भक्ति करके तो देखो, कितना आनंद मिलता है। सभी भक्तों को श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास और महान भक्त जयमल जी को मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम।